औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बर्ड चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल्ट गो। अगर आपके जो परिंदे हैं इनको छोटा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि वो अपने पर जो हैं वो नोचना शुरू कर देते हैं या उनके पर जो हैं वो गिर जाते हैं। जिस तरह अभी ये एक मेल आपको नज़र आ रहा है, इसके सर से जो है वो थोड़े से बाल उतर गए हैं और रेडनेस सी आ गई है। इसका एक तो इस्तेमाल हम मोल्ट गो से करेंगे और दूसरा जो है इसका इस्तेमाल है एलोवेरा। इन दो चीज़ों का आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके बजीज़ में कुछ इस तरह की स्किन के प्रॉब्लम आ रहे हैं या फिर आपके जो पैरट्स हैं उनमें ये स्किन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोल्ट गो के बारे में। मोल्ट गो ये एक ड्रॉप है जो कि आपने जो है वो पानी में मिक्स करके देना है। पानी की मिकदार अगर आपकी जो डब्बी है ये छोटी है तो इसमें आप 2 से 3 ड्रॉप जो हैं वो दे सकते हैं। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है जब परिंदा डिप्रेशन का शिकार हो, अपने पर नोच रहा हो या ऑटोमेटिकली उसके पर जो है वो उतर रहे हों। आपने देखना है कि जब आपके जो पैरट्स हैं या आपके जो बजीज़ हैं इनके सर से या इनके मुंह के करीब से बाल उतर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा नोच रहे हैं बालों को, तो उस टाइम पे आपने जो है वो लाजमी इनका इस्तेमाल करवाना है। जी दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले इस वीडियो को आपने जो है वो मुकम्मल देखना है ताकि इसमें आने वाली हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप अपने जो बर्ड्स हैं इनका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों, दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एलोवेरा। अगर ये पर और इसके नोचने की जो मिकदार है और पर को उतारने की मिकदार काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उस टाइम पे आप एलोवेरा का इस्तेमाल जो है वो इनको करवा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एलोवेरा का आपने इस्तेमाल किस तरह करवाना है इनको? जो पैरट्स आपके बहुत ज़्यादा पर नोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनके पर जो हैं वो उतर चुके हैं, तो आपने जो है वो इन परों के करीब ऊपर वाले जो हिस्से हैं इनके ऊपर एलोवेरा लगा देना है। अच्छा, एलोवेरा लगाने का जो मकसद है वो मैं यहाँ पे आपके सामने बयान करता जाऊँ। यहाँ पे इनके परों के पास और जिस जगह से ये पर नोच रहे हैं वहाँ पे एलोवेरा लगाने का मकसद हमारा ये है कि जब भी आपका जो पैरट है इसको नोचेगा और पर को जो है वो उतारने की कोशिश करेगा, तो एलोवेरा की जो कुदरती कड़वाहट है ये इसे जब महसूस होगी ज़ुबान पे, तो उस टाइम पे ये बिल्कुल भी जो है वो इसको नहीं उतारेगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें होम रेमेडीज़ में आती हैं। आप लोगों ने तजर्बात की बेस पे और जो चीज़ें इस्तेमाल इंसान करता है वो दूसरों तक इल्म जो होता है वो पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेडिसन इनको देना शुरू कर देते हैं, उससे भी मेडिसन की वजह से भी पैरट्स ख़राब हो जाते हैं, उनकी स्किनें ख़राब हो जाती हैं। तो उससे बेहतर है कि पहले जो घरेलू तौर पे हम कुछ चीज़ें हैं इनमें अगर कैल्शियम की कमी है या फिर इसके अलावा इनके अंदर अगर पर नोचने की बीमारी आ गई है, तो सिर्फ़ और सिर्फ उन चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा जो है वो आप लोगों ने कभी भी पैरट्स को अनइवन डोजेस जो भी मेडिसिन होती हैं वो नहीं देनी। मल्टी विटामिन्स का इस्तेमाल जो है वो लाजमी ब्रीडिंग सीज़न से पहले करवा देना चाहिए एक दफ़ा। और सेकंडली यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप इनके लिए जो है वो एक डिप्रेशन फ्री माहौल जो है ना वो रखें। अगर आपने घर के अंदर इनको रखा हुआ है तो लाजमी इनको जो है वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होने देना। यानी एक ही जगह पे जब आप घर के अंदर इनको रखेंगे और केज के अंदर बैठे रहेंगे, तो फिर ये जो पैरट्स हैं ये पेट्स हैं ये असल में बेसिकली तो अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से एक आज़ादाना माहौल में बैठे हुए हैं और आज़ाद खेलना, आज़ाद रहना। लेकिन हम लोगों ने बस बेसिकली इनको जो है वो एक केज में अपने शौक़ के लिए रखा हुआ है। तो ना सिर्फ हम अपना शौक़ पूरा करें और अपनी ख्वाहिशात के लिए इनको रखें, बल्कि इनकी जो लाइफ है, जो नेचुरल लाइफ है, उसकी तरफ भी हम इनको लेकर आएँ। उसके लिए ये मेडिसिन जब भी आपका परिंदा आराम से बैठ गया, खामोशी से बैठ गया, तो वो एक डिप्रेशन का भी शिकार होता है, जिस तरह एक इंसान आमतौर पे डिप्रेशन का शिकार होता है। तो इसी तरह इन पैरट्स को आपने खुली जगह पे, जहाँ पे धूप हो, दिन के टाइम पे थोड़ी देर खेल सकें, तो इनके अंदर से इस डिप्रेशन को भी आपने निकालना है। तो आपका जो परिंदा है ये माशाल्लाह हेल्दी भी होगा और ये बहुत ज़्यादा प्लकिंग और बहुत ज़्यादा जो फीदर्स को उतारना, इस तरफ इसकी तवज्जो जो है वो कम जाएगी। अभी थोड़ा सा गर्मी का सीज़न आ रहा है तो पानी के कुछ ड्रॉप्स इनको जो है वो इनके ऊपर डाला करें। इसके अलावा खुले बर्तन में इनके लिए धूप में पानी रखें ताकि ये इसमें नहा सकें आसानी से। नहाने के बाद जब ये धूप में खुश्क होंगे तो उससे भी इनके अंदर जो प्लकिंग की बीमारी है ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी।
इसके अलावा जो हम मोल्ड गो का इस्तेमाल करवा रहे हैं उसकी मेन वजह है कि छोटे छोटे पॉप्स इनकी आइज़ के गिर्द बन जाते हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी सारे जो बाल हैं ये इनके उतर जाते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल करवाना चाहिए। सर के ऊपर से अगर बाल उतर रहे हैं तो मोल्ड गो का इस्तेमाल करवाना चाहिए। और अपने जो परिंदे हैं इनको आपने आज़ादाना माहौल में रखना है। इनके लिए सब्ज़ पत्ते, सब्ज़ पत्तों वाली टहनियाँ, बेरी का दरख्त है, इसमें से जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें इनके पास आप रखें ताकि ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट है इनको आप प्रोवाइड कर सकें। अगर आप इनको ये नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, इनके साथ दिन के टाइम पे खेलेंगे, इनको बातें सिखाएंगे, तो ये फ्रीली आपके साथ जो है वो घर के अंदर रहना शुरू कर देंगे। तो सिर्फ़ केजीज़ के अंदर इनको बंद रखने से जो है वो आप अपने परिंदों को ना सिर्फ वाइल्ड बना देते हैं, ना सिर्फ जो है वो उनको जो है वो डिप्रेशन का शिकार बना देते हैं। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि आप तक इस तरह की वीडियोस पहुंचाएं जिसमें जो है वो पैरट्स को आज़ादाना माहौल में रखा जाए, इनको खुश रखा जाए, इनको नेचुरल इन्वायरमेंट दिया जाए। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप मेरी पहली भी वीडियोस देख चुके हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक्स भी दे दूँगा कि इन पैरट्स को बिल्कुल आज़ादाना माहौल में रखता हूँ। इनके खाने पीने का ख़ुसूसी ख्याल रखा जाता है, इनकी जो डाइट प्लान है उसका प्रॉपर ख्याल रखा जाता है, इनके जो केजीज़ हैं इनकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। सफाई जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इन पैरट्स के लिए। और घर में जो अगर कुछ खिलौने पड़े हैं उन खिलौनों के साथ इनको खेलने का जो है वो मौका दें, इनको अपने हाथ पे बिठाएं, ठीक है, अपने कंधे पे बिठाएं, ठीक है। दिन के वक्त कुछ ना कुछ टाइम जो है वो इनके साथ आप स्पेंड करेंगे। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो मोबाइल के ऊपर कुछ वीडियोज़ लगा के तो वो इनके ऊपर पैरट्स वाली रखें और इनको खेलने का वहाँ पे उसके साथ मौका दें। इसके अलावा एक और छोटा सा ट्रिक है वो भी मैं आपसे शेयर करता जाऊँ कि आपने जब भी पैरट्स को किसी जगह पे बिठाना है तो वहाँ पर शीशे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके सामने जब शीशा रखेंगे तो शीशे में ये जो है वो एक दूसरे को देखेंगे, वो उसको पता चलेगा ये कि एक अनदर पैरट है जिसको मैं देख रहा हूँ, तो वो उसके साथ खेलेगा, उसके साथ बातें करेगा। तो अगर आपके पास सिंगल पैरट है तो उसके लिए शीशे का भी ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं। तो इन पैरट्स को अपने पास रखना उसी वक्त पॉसिबल है और ये उसी वक्त आपके साथ फ्रैंक होंगे जब आप इनको आज़ादाना माहौल देंगे, इनके साथ दिन के टाइम पे वक्त गुजारेंगे, इनको बातें सिखाने की कोशिश करेंगे। जब बातें सिखाने के बारे में जो है वो मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देता जाऊँ इस वीडियो में भी, कि जब भी आपने इनको बातें सिखानी है तो एक से दो बातें जो हैं वो सबसे पहले आपने, जिस तरह मिसाल के तौर पे बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, मिठू ने चूरी खानी है, ये 3-4 अल्फाज सिखा लें। जब आपके पैरट मुकम्मल तौर पे इन चीज़ों को सीख जाएं, इन बातों को सीख जाएं, तो उसके बाद आपने जो है वो इनको फरावानी के साथ दूसरी बातें भी सिखानी हैं। तो दोस्तों आज की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जो है वो एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। अभी मेरे पास ये 2 पैरट्स हैं, हमने अभी इनके प्रॉपर नाम भी रखने हैं। आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमें जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमने इनके क्या नाम रखें। बहुत ही खूबसूरत, वैसे तो हमने ये जो छोटा पैरट आपको नीचे नज़र आ रहा है खेलता हुआ, बहुत शरारती भी है, और इसका नाम है हमने जैक रखा हुआ है। और जो ट्रेन के ऊपर अभी बैठा हुआ है माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत है और एज में दोनों एक जैसे हैं। लेकिन इसका भी हमने अभी नाम रखना है, इसका नाम भी हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमने इनका क्या नाम रखें। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा टाइम जो है वो दिन का लाजमी इनके तरफ जो है वो स्पेंड करता हूँ, इनके साथ इनको बातें सिखाने की कोशिश करता हूँ, इनको हाथ पे बिठाता हूँ, ताकि जब ये तकरीबन 2 से 3 साल की एज में आ जाएंगे तो ये हमारे साथ बिल्कुल घर में फ्रैंक होंगे, घर में आज़ादाना माहौल में रहेंगे। और इनकी खुराक का ख़ास ख्याल रखा जाता है। सुबह सुबह इनको जो है वो नाश्ता दिया जाता है प्रॉपर। सुबह के टाइम पे मैं एक पराठा जब बनाता हूँ तो सबसे पहले ख़ुद भी खाने से पहले एक पराठा जो है वो इनको खाने के लिए देते हैं। तो दोस्तों इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो अपने बच्चों को भी दिखाएं और इनका प्रॉपर इलाज किया करें। जब भी कोई मसला आए तो आप जो बर्ड्स वाले हैं या यूट्यूब पे इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पड़ी होती हैं, इनको लाजमी देखा करें, उसके मुताबिक इनका ट्रीटमेंट किया करें। तो आज की वीडियो में हमने आपको मोल्ड गो के बारे में बताया, एलोवेरा के बारे में बताया कि मोल्ड गो का जो है वो आपने 2 से 3 ड्रॉप इस्तेमाल करने हैं पानी के अंदर। एलोवेरा का इस्तेमाल उस टाइम पे करना है जब बहुत ज़्यादा जो है आपके जो पैरट्स हैं ये पर उतारना शुरू कर दें।
तो उस वक्त आपने इनके उस हिस्से पे, परों के हिस्सों पे लगाना है, ताकि ये जो एलोवेरा है इसके मुंह को जब लगेगा, कड़वा लगेगा, तो ये अपने पर नोचना ख़त्म कर देगा। दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें, इसको लाइक करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों तक जो है वो इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पहुंचाने का जो सोशल मीडिया का तरीक़ाकार है वो यही है कि आप व्हाट्सएप के अंदर इस वीडियो का लिंक जो है वो अपने दोस्तों को दें, फेसबुक पे अपने दोस्तों को दें, और जो आपके इर्द गिर्द माहौल में रहने वाले लोग हैं जो कि पैरट्स को लाइक करते हैं, घरों में जिन्होंने पैरट्स रखे हुए हैं, ख़ुसूसी तौर पे जो है वो उन तक इन वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें। अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ शेयर किया करें, अपने जो बच्चे हैं घर में उनके साथ इन वीडियोस को शेयर किया करें। इन पैरट्स की जो है बातें बताया करें, इन पैरट्स के साथ खेलना सिखाया करें, क्योंकि जो हमारी नेचर के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, हमें इनके साथ जो है वो मोहब्बत करनी चाहिए, इनका जो है वो ख़ुसूसी ख्याल रखना चाहिए, खाने पीने के मामले में भी और इनके रहने के मामले में, इनके बैठने के मामले में, ताकि जब भी ये पैरट्स हमारे घरों में वक्त गुजारें तो उस वक्त इनको जो है वो हर किस्म की प्रॉपर फीड मिली हो, हर किस्म का प्रॉपर जो है वो इनका इलाज किया जा रहा हो, और इनके केजेस जो हैं इनको साफ़ सुथरा रखा जाए, इनको दिन के टाइम पे धूप के अंदर रखा जाए, और जब भी इनको मेडिसन दें तो एक ख़ास मिकदार के मुताबिक दें। ये नहीं कि बस आपने मेडिसन ले ली और इसका बहुत ज़्यादा इनको इस्तेमाल करवा दिया। दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, और इन सब चीज़ों को जो है वो आप सब लोगों ने ज़रूर अप्लाई करवाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।